हेलो दोस्तों, डॉली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है। ये हमारा वीडियो जो हमारा डिसिप्लिन होगा मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी, उसका जो पहला ब्लॉक है नवजागरण काव्य MHD 2 का, उसका जो पहला क्वेश्चन है भारतेंदु के काव्य में, जो हमारा पहला क्वेश्चन है भारतेंदु के काव्य में नवजागरण व राष्ट्रीय चेतना। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है दोस्तों, इस पूरी यूनिट को मैं कवर कराऊंगी। अब हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और ये क्वेश्चन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होंगे और आपको प्रत्येक क्वेश्चन को शुरू करने से पहले उसमें जो कवि हैं उनके बारे में थोड़ा जीवन परिचय लिखना चाहिए, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल सकें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु के काव्य में नवजागरण व राष्ट्रीय चेतना। दोस्तों, हमें सबसे पहले नवजागरण का अर्थ समझना होगा। तो हमारा नवजागरण का अर्थ होता है, और भारतेंदु जी के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत कुछ बताना होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको आधुनिक युग का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है तथा आधुनिक हिंदी काव्य की शुरुआत में सबसे ज़्यादा महत्व भारतेंदु का है। वह इसकी शुरुआत भारतेंदु से होती है। इन्हें युगचारण की उपाधि दी गई। इनका नाम हरिश्चंद्र है। भारतेंदु नाम उपाधि इन्हें इनकी ख्याति से मिली। जन्म 9 सितंबर 1950, स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं भारत दुर्दशा, नंबर 2 अंधेरी नगरी, नंबर 3 वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। मुख्य भाषा ब्रज, अन्य भाषा खड़ी बोली व अन्य भाषाएं। मुख्य बिंदु आपको अवश्य नोट करने। नवजागरण के प्रणेता। आधुनिक हिंदी साहित्य में इनका काल एक अलग काल में पढ़ा जाता है। नंबर 3 इन्होंने राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण की चेतना फैलाई। इनके पिता गिरधर दास भी दरबारी व श्रृंगार परक रचनाएं लिखते थे। दोस्तों, अब हमारा जो क्वेश्चन था, हम वही क्वेश्चन पे दोबारा से चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था भारतेंदु के काव्य में नवजागरण व राष्ट्रीय चेतना। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो था नवजागरण किसे कहते हैं। तो नवजागरण का अर्थ होता है समाज व साहित्य का संबंध इस तरह बनाया जाए कि कवि साहित्यकार अपनी रचनाओं से समाज को व इसके लोगों को रूढ़ियों व अकर्मठता को त्याग कर विकास की तरफ अग्रसर होने के लिए तैयार करते हैं। नवजागरण का अर्थ होता है समयानुकूल, समय की मांग के अनुसार साहित्य व समाज का सामंजस्य स्थापित करना। इसका सर्वप्रथम प्रयास भारतेंदु ने किया। उन्होंने श्रृंगार व राजाओं की चाकरी में लिखी जाने वाली ब्रज भाषा लिखित रचनाओं को छोड़कर लोक भाषा में रचनाएं शुरू की। उन्होंने खड़ी बोली प्रारंभिक हिंदी में रचनाएं लिखी। शुरुआत में उन्हें खड़ी बोली में रचना करना कठिन लगा, परंतु उन्होंने रचनाएं लिखी व अन्य कवियों को भी प्रेरित किया और वर्षों से समाज से विमुख साहित्य को एक नई दिशा व दशा दी। दोस्तों, आपको इस तरह नवजागरण को बताना है और फिर हमें अपना क्वेश्चन शुरू कर देना है, जो कि हमारा क्वेश्चन था भारतेंदु के काव्य में नवजागरण व राष्ट्रीय चेतना। अब हम अपना पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और लिखेंगे। नवजागरण के अर्थ के बाद नंबर 1 पॉइंट है नवजागरण की अनुभूति व संदेश। पश्चिमी सभ्यता के साथ पहले संपर्क में आने के कारण बंगाल में नए विचारों का प्रादुर्भाव भी पहले ही हो गया। बंगाल की यात्राओं से भारतेंदु को स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज व राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज से रामकृष्ण परमहंस, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि विचारों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, आपको ये पॉइंट समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें अपने आप समझ सकते हैं। हिंदी प्रदेश में समाज सुधार के प्रवर्तक। मध्यकालीन समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, संकीर्णता, अंधविश्वासी चेतना के खिलाफ जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, उनसे भारतेंदु अत्यधिक प्रभावित हुए। बंगाल की यात्राओं का लाभ उन्हें बंगाल सुधार की प्रगति देखकर मिला और वह ज्योति वह अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी प्रदेश में भी ले आए। उन्होंने नाटक व स्वतंत्र कविताओं से चेतना
माध्यम से हिंदी प्रदेश में भी ले आए। उन्होंने नाटक व स्वतंत्र कविताओं से चेतना फैलाई। तीसरा पॉइंट है हमारा स्त्री स्वतंत्रता व पुरुष समकक्षता के समर्थक। भारतेंदु बाल विवाह के विरोधी, विधवा विवाह के समर्थक, स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर, वैश्यागमन के खिलाफ थे। उन्होंने स्त्री उपयोगी पत्रिका बाल बोधनी का प्रकाशन इन्हीं कुरीतियों को के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए किया। उन्होंने लिखा है, देखिए आप कितनी सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, इसमें कुछ न विभक्ति। अर्थात जो हरि हैं वो ही राधिका हैं, जो शिव जी हैं वो ही पार्वती जी हैं, जो नारी है वो ही पुरुष है। इन दोनों में हमें कोई विभक्ति नहीं देखनी चाहिए और हमें दोनों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। अंग्रेजी ज्ञान के लिए अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक। बेंटिक मैटकॉफ, राजा राम मोहन राय आदि के प्रयासों से अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 में कर दिया गया। अंग्रेजी कर दिया गया। भारतेंदु इस बात से परिचित थे कि विश्व ज्ञान व तकनीकी ज्ञान से परिचय के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। निज भाषा उन्नति के पक्षधर। इन पंक्तियों से, जो पंक्तियां ऊपर दी गई हैं वो चौथे पॉइंट में शामिल करनी है। इन पंक्तियों से निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के न मिटत हिय को शूल। निज भाषा उन्नति के पक्षधर थे। इन पंक्तियों से भारतेंदु हिय को शूल, निज भाषा उन्नति के पक्षधर। इन पंक्तियों से भारतेंदु निज भाषा ज्ञान की तरफ भी संकेत करते हैं कि अंग्रेजी पढ़ने से हमें विश्व ज्ञान की आभा से आलोकित मस्तिष्क मिलेगा, पर हमारे हृदय व आत्मा को प्रकाशित करने के लिए जो शिक्षा चाहिए वह निज भाषा से ही मिल सकती है। इस प्रकार भारतेंदु जी के उस समय के साहित्य में नवजागरण, जो कि बंगाल में चल रहे आंदोलनों समाज सुधार से प्रेरित था, की स्पष्ट झलक देखी जा सकती है। नवजागरण व राष्ट्रीय चेतना का बीड़ा भारतेंदु ने निश्चय ही अपने कंधों पर लिया था। भारतेंदु के साहित्य में राष्ट्रीय चेतना को प्रज्वलित करने